सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे समस्त भाइयों बहनों तथा मित्रों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे समस्त भाइयों बहनों तथा मित्रों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में इस समय हम लोग श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान हिंदी सरल रूप समझ रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों तथा मित्रों, इसी के तहत हम लोग अध्याय 2 के श्लोक 15 तक समझ चुके हैं। आज हम उसी से आगे अध्याय 2 के श्लोक 16, 17 और 18 को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान ईश्वर की वाणी है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड का ईश्वर हूँ, मैंने ही सबको रचा है। मेरे अतिरिक्त इस संसार की उत्पत्ति का अन्य कोई कारण नहीं है। जो कुछ हूँ सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त किसी की कोई सत्ता नहीं है। जो कुछ है सब मैं ही हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों मित्रों, भगवान के इतने स्पष्ट बोल देने के बाद भी आज संसार में हजारों मत और हजारों धर्म बन गए हैं। और अन्य धर्म को तो छोड़ो, सनातन धर्म में भी लोग श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़ते, ना इसको जानने का प्रयास करते। नतीजा, कुछ अधर्मी लोग गीता का नकल करके उसमें उल्टी सीधी बातें डाल के लोगों को बरगलाने का प्रयास करते हैं। मित्रों, ये मानव शरीर इंद्रियों की सेवा करने के लिए नहीं मिला। वास्तव में हम लोग इंद्रियों की सेवा ही कर रहे हैं। ध्यान से सोचिए, ये शरीर इंद्रियों की सेवा करने के लिए नहीं मिला। ये शरीर मिला है ईश्वर के संसार की सेवा करके, अपने मन को ईश्वर से जोड़कर अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलन करने के लिए। क्योंकि 1,84 योनियों में इस मानव शरीर के अतिरिक्त कोई अन्य शरीर नहीं है इसके द्वारा हम अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकें। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप श्रीमद् भगवद गीता को नित्य सुने, इसको अपने जीवन में मनन करें और अपने जीवन में ढालें। इससे आप अपने जीवन में तुरंत प्रभाव से फर्क देखेंगे। आपके मन और बुद्धि में एक अलौकिक आनंद आ जाएगा। आप निर्भय हो जाएंगे। आपको कोई समस्या नजर नहीं आएगी और केवल आपका मन आनंदमय, प्रेममय ईश्वर के प्रति हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से विनती है, चाहे आप श्रीमद् भगवद गीता मेरे चैनल पर सुनिए या कहीं अन्य सुनिए या स्वयं पढ़िए, मगर इसको अपने जीवन में धारण कीजिए। क्योंकि सनातन धर्म में सबसे बड़ा ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है, जो स्वयं ईश्वर ने हमें आगे दिया है। अब हम इससे आगे आज के श्लोक अध्याय 2 के श्लोक 16, 17 और 18 को समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों तथा मित्रों, अध्याय 2 के श्लोक 16 में भगवान श्री कृष्ण जी हम सबको समझा रहे हैं कि अर्जुन, असत का तो इस संसार में कोई सत्ता विद्यमान ही नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस सत्य को केवल तत्वज्ञानी संत ही महसूस कर सकते हैं। इससे आगे अध्याय 2 के श्लोक 17 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि अध्याय 2 श्लोक 17 भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, यह दृश्यमान जगत में दिखाई देने वाली हर वस्तु नाशवान है, परंतु इस दृश्यमान जगत में समस्त शरीरों को चेतन शक्ति देने वाली शक्ति आत्मा नाशवान है, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। इससे अगले ही श्लोक 2 के श्लोक 18 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, यह जो जीव आत्मा को चेतन शक्ति देती आत्मा है, यह नित्य स्वरूप है, अप्रमेय है और अविनाशी है। इसका नाश करने में कोई भी सक्षम नहीं है, पर इसको प्राप्त शरीर कभी भी नाश को प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए अर्जुन, तू मोह मत कर, तू युद्ध कर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों तथा मित्रों, इन तीनों श्लोकों के बहुत पूर्ण अर्थ को आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा। हम भी भगवान श्री कृष्ण जी का नाम लेके इसको समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, प्यारे भाइयों, इस श्लोक को समझने से पहले आप थोड़ा सा इस शरीर का मैकेनिज्म समझ लीजिए। ये शरीर स्थूल शरीर है। इसके भीतर जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसको मनोमय कोश कहा जाता है। जब हमारी स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है, तब वो सूक्ष्म शरीर आगे की यात्रा पे चला जाता है। उस सूक्ष्म शरीर में हमारा मन, बुद्धि और हमारा अहम भाव आगे की यात्रा पर जाते हैं तथा साथ में उस जीव के साथ प्रकृति के 3 गुण सत, रज, तम होते हैं और उनको चेतन शक्ति देती हुई आत्मा होती है। तो जीव और आत्मा के मिलन को भगवान ने गीता में जीवात्मा कहा है। तो यहाँ इस श्लोक में जब मैं जीवात्मा कहूँगा तो जीवात्मा भी कभी नहीं बदलती। जीवात्मा वास्तव में मृत्यु के बाद अगले शरीर में चली जाती है और जिस शरीर में जीवात्मा जाती है, जीवात्मा का स्वरूप और बुद्धि और मन उसी जीव के अनुसार बदल जाता है। यानी जीवात्मा भी बदलती है मगर आत्मा कभी नहीं बदलती।
यहाँ पे भगवान हमें इन 3 श्लोकों में यही गुण अर्थ समझा रहे हैं कि अर्जुन, इस संसार में दिखाई देने वाला ये सारा समस्त संसार नाशवान है। यहाँ पे हर चीज परिवर्तित होते हुए, एक दिन बदलते हुए, एक दिन अपने समय अवधि पूरी करके मृत्यु को प्राप्त होती है। चाहे वो धरती हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो तारे हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो किसी मनुष्य का या किसी भी योनि के जीव का शरीर हो, हर जीव का शरीर, हर दृश्यमान जगत की हर वस्तु परिवर्तनशील है और बदलते हुए एक दिन समाप्त हो जाती है। मगर इसके विपरीत जो इन समस्त दृश्यमान जगत को चेतन शक्ति दे रही है आत्मा, वो कभी नहीं बदलती, वो नित्य एक रूप रहती है और उसका कभी नाश नहीं होता। और इस संसार में क्या, इस ब्रह्मांड में परमात्मा के अतिरिक्त उस आत्मा का नाश करने में कोई सक्षम नहीं है। इससे आगे भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, हे अर्जुन, इसलिए तुम इस जड़ चेतन के सहयोग के फर्क को समझो, सत असत के फर्क को जानो कि सत असत की अपनी कोई सत्ता नहीं है, अर्थात दृश्यमान जगत में दिखाई देने वाली किसी वस्तु की अपनी कोई सत्ता शक्ति नहीं है। जो कुछ है सब आत्मा रूपी शक्ति से सब जीवंत है। आत्मा मेरा सनातन अंश है, उसका कोई विनाश करने में सक्षम नहीं है। तो इसीलिए अर्जुन, तुम इन शरीरों को, जो नाशवान शरीर है, जो एक ना एक दिन मरने ही है, जिनकी मृत्यु निश्चित है, जो रोज बदल रहे हैं, इनके लिए शोक मत करो और युद्ध करो। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों तथा मित्रों, अध्याय 2 के श्लोक 18 यहाँ समाप्त होता है। इससे आगे के श्लोक हम आने वाले वीडियो में समझेंगे, मगर अभी हम इस श्लोक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों तथा मित्रों, अध्याय 3 के श्लोक 5 में भगवान हमें समझाते हैं कि अर्जुन, ये जो शरीर है ये 14 तत्वों से बना है, 24 तत्वों से बना है। मित्रों, आपने आज तक ये समझा होगा कि ये तो पंच तत्व से बना शरीर है। हाँ, पंच तत्व जरूर है, पर इसमें 24 अलग अलग विभाग हैं। जैसे पंच महाभूत हैं, 5 इंद्रियों के विषय है, रूप रस गंध स्पर्श, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 काम इंद्रियां और मन बुद्धि अहंकार। इन सब का टोटल जोड़कर 24 तत्व बनते हैं। इन 24 तत्वों से बना हुआ ये यंत्र है। इस यंत्र को चेतन शक्ति दे रही है यह आत्मा। मित्रों, विज्ञान भी ये मानता है कि गर्भ में जब आत्मा आती है, यानी जो जीव का हृदय धड़कना शुरू होता है, उसके बाद जीव में उन्नति आनी शुरू होती है। मित्रों, ये जो आत्मा है, ये जीवात्मा के साथ उस गर्भ में प्रवेश करती है और उस भ्रूण के अंदर जाकर वो शरीर बढ़ना आरंभ हो जाता है। वो जीवात्मा ने वो गर्भ क्यों चुना? वो जीवात्मा ने नहीं चुना, वो जीवात्मा को वो गर्भ दिया गया उसके प्रारब्ध के अनुसार। मित्रों, यहाँ एक सत्य समझो, हम समझ लो गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो हमारे पास जितना हमारा पैसे का बजट होगा, हम उसी हिसाब से गाड़ी खरीदेंगे। तो ये जो मनुष्य का शरीर है, जब हमें शरीर मिलता है तो हमारे पुण्य कर्म कितने संचित हैं, उसके हिसाब से हमें ये शरीर मिलता है। जिसके बहुत अधिक पुण्य है, उसको बहुत सुंदर शरीर, बहुत उच्च घराने में संपन्नता के साथ एक सुंदर काया, निरोगी काया, सब गुण संपन्न शरीर मिलता है। और जिसने बहुत पाप कर्म कर रखे हैं, उसको कुरूप शरीर, रोगी काया, निर्धनता, दरिद्रता, इस प्रकार जन्म मिलता है। तो मित्रों, ये चक्र चल रहा है, इसको समझो। हम इस शरीर में आत्मा रूप में हैं। हम इस शरीर में संसार के मजे लेने नहीं आए हैं, इस संसार के मजे से छूटने के लिए आए हैं। क्योंकि मजे तो पल दो पल के हैं, पर उसके बाद हमारा अगला जन्म फिर से निर्धारित हो जाता है, यानी मृत्यु के साथ फिर अगले जन्म का दुख। तो मित्रों, ये दुख में संसार बोला गया है। इसी तक इसको हम श्रीमद् भगवद गीता में आगे समझेंगे। अभी आप यह समझिए कि हम सत्य तत्व आत्मा है, हमारा नाश कोई नहीं कर सकता। और इससे आगे का हम अगले श्लोक में समझेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। श्री भगवान आप सभी को आनंदमय मंगलमय जीवन दे।